जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस आंसू अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का ये जो आपका पेपर हम देखने वाले हैं बिहार स्टेनो एएसआई का। देखिए आपका कमेंट आ रहा है सर बिहार स्टेनो एएसआई का प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का पेपर दिखाइए, कैसा प्रश्न पूछा गया है, कैसा क्या क्वेश्चन है, कहाँ से आया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका 26 अगस्त को पेपर हुआ है 2018 में। तो क्वेश्चन जो भी है आप यहाँ पे देखिए, उसके अनुसार आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपको अधिक टाइम नहीं मिलेगा। 2-2.5-3 महीना जो भी आपके पास समय है, आप उस समय को अच्छे तरीके से अपने परीक्षा के लिए फोकस कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे तो 1800 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है बिहार एसआई का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत की पहली जो है पहली महिला मुख्यमंत्री थी कौन? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुचित्रा कृपलानी जो है सही आंसर होगा। सुचित्रा कृपलानी बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बोला कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह कोर्ट के अनुसार है, तो आप चाहे तो वीडियो रोक करके बना सकते हैं। इसका आंसर देखिए, जैसे भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब सही है, स्वच्छता से किसी अन्य देश की नागरिकता जो है प्राप्त करता है तब। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही होगा। बाकी किसी अन्य देश की नागरिकता से नागरिक से विवाह करता है तब ये नहीं होगा। सरकार की आलोचना करता है तब भी आपका जो है नागरिकता नहीं खो सकता है, तो आपका सी होगा। अब देखिए नागरिकता की बात करते हैं तो ये आपका भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के आपको अनुच्छेद देखने को मिलता है। अगला है कि नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंकिंग संरचना सुधार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बैंकिंग संरचना सुधार, डी सही होगा। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना जो है भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, तो ये आपका अमृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अमृत का फुल फॉर्म देखेंगे तो अटल मिशन फॉर रेजुएशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा जो है आपका प्रतिपादित जो है किया जाता है? किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्त मंत्रालय आपका सही हो जाएगा। वित्त मंत्रालय है ना, सी आपका सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको जो है मुख्यतः प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से किसको दोस्तों आपका प्रभावित करता है? तो ये करता है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 6 का डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओमेगा 3 एक वर्ग है किसका? ये जो आपका ओमेगा 3 है किस वर्ग का है? तो ये आपका वसीय अम्ल का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा वसीय अम्ल। ठीक है, ओमेगा जो 3 होता है ये आपका हृदय के लिए जो है अच्छा होता है। अगला है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जो है किससे संबंध रखता है? तो आपको पता है दोस्तों 1925 में आपका हुआ था, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। काकोरी षड्यंत्र केस जो है सही हो जाएगा 9 अगस्त 1925। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पर हुआ था? देखिए भगवान बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं तो इनको जो है बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। 563 में जो है इनका जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके जो है शासनकाल में किसके शासनकाल से संबंधित थे? अमीर खुसरो, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर आपका 10 का हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ए होगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर। निम्नलिखित में से किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अब देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 1930 में हुआ था, 1931 और 1932। अब तीनों की बात करते हैं तो BR अम्बेडकर जो है आपका हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी तो आई थिंक दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे, तो ये भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने जो है किया था? कराची अधिवेशन, तो दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सरदार पटेल जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। और महात्मा गांधी की बात करते हैं तो कराची
अधिवेशन तो नहीं होगा, बट यहाँ पर देख सकते हैं बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन वो आपका 1924 में हुआ था। तो उसमें जो है अध्यक्ष के तौर की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने जो है अध्यक्षता किया था। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा जो है वर्ष 1800 में प्रकाश में लाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का, तो ए सही उत्तर होगा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का दोस्तों सबसे मुख्य भाग आप देखेंगे तो ये आपका ग्राम सभा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम सभा, है ना, डी सही होगा। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति जो है कौन देता है? राजनीतिक दल को, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चुनाव आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा चुनाव आयोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद जो है कहाँ के गवर्नर थे? ये सब प्रश्न आपका देखिए एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसके अनुसार जो है तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन सा और टॉपिक टच किया है उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं, सब टॉपिक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो 16 का आंसर देखेंगे तो बिहार के वो बोल सकते हैं गवर्नर जो है थे, तो सी होगा, यानी ए हो जाएगा बिहार। भारतीय संविधान के 44वां संविधान या फिर 44वां अनुच्छेद 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से जो है किन के लिए है? निम्नलिखित में से दोस्तों किन के लिए है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो नागरिकों के लिए है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो 17 का दोस्तों आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें जो है चुना गया है? किन्हें चुना गया है? देखिए बिहार स्टेनो एएसआई की बात करते हैं तो टेलीग्राम पर दोस्तों ग्रुप बना दिया गया है। आप लोग अगर बिहार स्टेनो एएसआई का तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार स्टेनो एएसआई लिखिएगा, आपको जो है प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाएगा। इसका आंसर आप देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी हो जाएगा वेंकैया नायडू जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे ये होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है किसी रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण जो है पौधों का रंग हरा होता है। ये जो आपका पौधों का रंग होता है दोस्तों आपका हरा होता है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी होगा क्लोरोफिल, आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल, है ना, सी सही होगा। अगला कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है? स्थिति विज्ञान, तो यह संबंध रखता है आंकड़ों का अध्ययन। आंकड़ों का अध्ययन जो है आपका डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? रिकेट्स नामक दोस्तों आपका रोग होता है कौन सी विटामिन की कमी से? तो आप बोल सकते हैं विटामिन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा विटामिन डी, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और बात करेंगे हम दोस्तों विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन बी की बात कर लेते हैं, B1, तो आपका बेरी नामक रोग होता है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? इनमें से कौन सा अम्ल जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये आपका होता है मुख गुहिका से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुख गुहिका, है ना, तो याद रखिएगा। तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तलचर कोयले की जो खान है कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कालीकट, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो कालीकट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ जो है नहीं मिलती है? भूटान राष्ट्र के साथ दोस्तों नहीं मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा मेघालय जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मेघालय। किस कारण से दिन और रात होते हैं? दोस्तों किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी का घूर्णन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा पृथ्वी का घूर्णन। निम्नलिखित में से
खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाजरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा। ये जब आप खरीफ का सबसे अच्छी फसल की बात करते हैं तो आपका खरीफ का जो सबसे अच्छी फसल आपका होता है आपका धान होता है, ठीक है, धान। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का जो है परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? थर्मल पावर स्टेशन की बात करते हैं तो दोस्तों ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको यमुनानगर हरियाणा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा यमुनानगर हरियाणा। किसी भी मानचित्र पर एक जैसी वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं क्या? ये जो आपकी जोड़ने वाली रेखाएं दोस्तों क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं समवर्षा रेखाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा समवर्षा रेखा, बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा जो है निर्मित किया गया है? पूर्णतया भारत के द्वारा जो तो आपका भारत के द्वारा ये आपका निर्मित किया गया है। तो 33 का देखेंगे कलपक्कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। स्वर्ण क्रांति संबंध रखता है किससे? ये जो आपका स्वर्ण क्रांति है बागवानी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा बागवानी। वहाँ कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में जो है भारत में जो है स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पालघाट जो है सही हो जाएगा, पालघाट। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? जहां केसर का उत्पादन होता है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो जम्मू कश्मीर जो है सही हो जाएगा। और विश्व की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? देखिए विक्टोरिया प्रपात की बात कर लेते हैं तो ये आपको जाम्बेजी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाम्बेजी। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये जो आपका अलास्का है इनमें से कौन से देश में स्थित है? तो ये आपको जगह अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बी होगा अमेरिका। भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो क्या सबसे ऊंचा की बात करते हैं तो आपका जोग जलप्रपात की हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो इसका ऊंचाई है 255 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो क्या सबसे बड़ा दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सौर ऊर्जा। जनसंख्या लाभांश किसके जो है किसे जो आपको दोस्तों निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अगला है केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? केरल में तो ये हम जानते हैं कलारी पायट्टू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको माउंट आबू में देखने को मिलता है। कहाँ पर? माउंट आबू में, बी सही होगा। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से जो है लिया गया है? राष्ट्रीय गीत तो दोस्तों ये आपका लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा आनंद मठ, है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, आनंद मठ आपका सही हो जाएगा। सूर सागर क्या है बताइए? ये जो आपका सूर सागर है सूरदास की काव्य रचना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सूरदास की काव्य रचना। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है नहीं दिया जाता है? अब देखिए नोबेल का टॉपिक आया तो आप नोबेल टॉपिक अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका रिसेंट में जिसको नोबेल पुरस्कार मिला उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो वहाँ से बना पाए। तो गणित के क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी साहित्य, विज्ञान और शांति आपका जो है क्षेत्र हो जाएगा नोबेल के लिए। अगला कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है? सुब्रतो कप तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल से सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। फुटबॉल खेल का बात करते हैं कौन सा जन्म देश में हुआ है? तो इंग्लैंड आप बोलेंगे, इंग्लैंड। अगला है कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वियना जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा वियना। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस दोस्तों कब मनाते हैं?
इसका आंसर आपको हो जाएगा 24 जनवरी जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 जनवरी। अगला कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 50 का ही होगा, नागालैंड। अगला कि एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का बी होगा। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? मानक मूल पाठ है तो ये आपको गणित का हो जाएगा दोस्तों, 52 का देखेंगे तो ये होगा गणित। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 53 नंबर का दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही होगा, नाइक आपका सही हो जाएगा, नाइक। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह बिहार में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त जो है घोषित किया है? तो यह हो जाएगा बर्ड फ्लू जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्ड फ्लू, है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्ड फ्लू। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित दोस्तों किया गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वियतनाम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो ये आपका मंत्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मंत्रा। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में था, है ना? 17 में कौन से महीने में था? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका अप्रैल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अप्रैल। कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में जो है पहचानी गई थी? इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका न्यूयॉर्क जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का जो है फैसला लिया है? आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु जो है सही आंसर हो जाएगा, 60 का देखेंगे तो ये होगा तमिलनाडु, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो है होने जा रहा है? आंसर हो जाएगा टोक्यो जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, टोक्यो। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ है? तो ये आपका 1956 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1956। अगला है कि निम्न तत्वों में से किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है? दोस्तों निम्न तत्वों में से किसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 63 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन। अगला कि एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? ये जो आपका एंगस्ट्रॉम है किसकी एक इकाई है? तो ये है तरंगदैर्ध्य की है, ऑप्शन नंबर ए होगा, तरंगदैर्ध्य की, याद रखिएगा। आवृत्ति को नापा दोस्तों जाता है किससे? आवृत्ति को, तो ये हम नापते हैं हर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर ए होगा, हर्ट्ज में, है ना। तो आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को, हर्ट्ज आपका सही होगा। भारत में निम्न राज्यों में से किसे जो है चीनी का कटोरा दोस्तों कहा जाता है? चीनी का कटोरा, तो ये हम कहते हैं उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड दोस्तों क्या है? तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो आपका वसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वसा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए जो है आपका उपयोग होता है? ईईजी, तो ये आपका उपयोग होता है मस्तिष्क हो जाएगा, क्या होगा आंसर? मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही होगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये करता है हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी। सही कथन चुनिए, बताइए इनमें से आपका सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ रहा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। विद्युत शक्ति इकाई है किसकी? ये किसकी एक इकाई है? तो ये है वाट की है दोस्तों, वाट की है, ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्युत मोटर में है, विद्युत मोटर में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन नंबर आपका जो है 73 का सी सही होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, देखेंगे मानव शरीर में होता है क्या? ये जो आपका मानव शरीर में होता है क्या? तो लगभग 70% पानी होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से जो है नापी जाती है? आंसर दोस्तों आप देखेंगे 75 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अमीटर जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अमीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो विभवांतर हो जाएगा। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ये जो आपका भारत है जो है विश्व में अग्रणी है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका चादरी अभ्रक जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा चादरी अभ्रक। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है किस वर्ष या फिर किस कार्य पर मिला था? आइंस्टीन को दोस्तों इनको जो है 1905 में जो है देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। आइंस्टीन को जो है 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो ये आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एड्स निम्न कारणों में से जो है किसके द्वारा होता है? एड्स, तो ये हो जाएगा दोस्तों विषाणु जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा विषाणु। आर्द्रता जो है किस उपकरण से नापी जाती है या फिर मापी जाती है आर्द्रता? तो ये आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा हाइग्रोमीटर। दाब की एसआई इकाई क्या है? बताइए, जो आपका दाब का एसआई इकाई है ये क्या है? तो ये आपको हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्राचीनतम दोस्तों आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा मेहरगढ़। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ये जो आपका पहली बौद्ध संगीति है हुआ था तो राजगीर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है कब? एक भारतीय राज्य के रूप में दोस्तों बिहार कब बना है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 1912 में बना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1912 में, आप इस चीज़ को याद रखिए। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया है कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? प्रतिदिन के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आर्यभट्ट जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आर्यभट्ट। अगला कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए जो है प्रार्थना किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बालपुत्र देव जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बालपुत्र देव। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? अपेक्षाकृत दोस्तों आपका पुराना है, तो ये आपका खड़गपुर पहाड़िया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का जो है पहला विवरण प्राप्त हुआ है, पहला विवरण है ना पहला, तो ये आपका तबकात ए नासरी से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कछारी मिट्टी से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी से। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा सुहरावर्दी संप्रदाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इन शासकों में से किसने जो है अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में जो है विभाजित किया था? ये सब आपका प्रश्न जो है पूछा गया दोस्तों, सब प्रश्न। तो इस्लाम शाह जो है सही उत्तर हो जाएगा इस्लाम शाह। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक जो है काम किया था?
तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों विलियम फिंच जो है सही हो जाएगा, विलियम फिंच। कश्मीर का जो अकबर दोस्तों नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है? आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर डी होगा। फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया है? फैरेजी आंदोलन इसकी शुरुआत दोस्तों हाजी शरीयतुल्लाह जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हाजी शरीयतुल्लाह। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा एक जो है स्थलरूप देश है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक जो है आपका स्थलरूप देश है? तो हंगरी आपका सही हो जाएगा, हंगरी। निम्न में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो बोर्नियो जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बोर्नियो। अगला है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित दोस्तों नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा पंपास आपका हो जाएगा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो ऑप्शन नंबर बी होगा चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कच्चे तेल का तो ये आपको हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यही समाप्त होता है। आप लोग इस सेट को कितना प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और हो सके तो कोई कमेंट कीजिएगा ताकि हमें मालूम चल पाए कि आपका फीडबैक कैसा है। ठीक है, आप बोलेंगे तो इसको जो है हम सेट कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि बिहार स्टेनो एसआई का अब आने वाले एग्जाम में आपका लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा लेवल आपको पता है ऐसा एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि आपका ये 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, अभी आपका जो है 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि करीबन जो है 7 साल का अंतर आपका हो गया है, 7 साल बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसा होगा वैसे देखा ही जाएगा, बट अभी आप तैयारी के लिए हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।